दोस्तों, आप सभी का एक्सेल के मैजिकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक का मैनेजमेंट। जैसे अगर मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे कितना स्टॉक आप ख़रीद करके स्टॉक कर रहे हो सामान, और कितना बेच रहे हो, और आपको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसके बेसिक पे आज हमारा आज का वीडियो है। तो ओके फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे नंबर, जिसमें हम अपने आइटम का सीरियल नंबर डालते हैं। तो पहले हम इसको डाल लेते हैं। उसके बाद में फिर हमारा अगला आता है कि आइटम नेम। तो आइटम नेम, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई शॉप है, तो मान लीजिए कंप्यूटर का शॉप है, तो आप उसमें क्या क्या सामान स्टॉक कर सकते हैं। तो जैसे मैं कीबोर्ड स्टॉक कर रहा हूँ, और कीबोर्ड को स्टॉक कर रहा हूँ, कितना स्टॉक कर रहा हूँ, मान लीजिए कि 200 क्वांटिटी में स्टॉक कर रहा हूँ। और परचेज का जो रेट होगा, जो हम ख़रीदारी कर रहे हैं, उसका रेट हम यहाँ पे निर्धारित करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक कीबोर्ड मैं 250 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, तो इसका नेट अमाउंट क्या होगा। तो इसके लिए हम एक सूत्र लगाते हैं, इक्वल क्वांटिटी इक्वल टू रेट। क्वांटिटी इक्वल टू रेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कीबोर्ड का 200 कीबोर्ड का रेट 250 के हिसाब से आ गया है। अब बात होता है कि ये हमने कीबोर्ड को परचेज़ कर लिया है, अब हम इसको बेच रहे हैं, बेचेंगे कितने में। तो जैसे मान लीजिए कि आप 200 पीस हमारे पास स्टॉक है, हम बेच रहे हैं 100 पीस, बट जो हमारा जो सेल होगा, सेल प्राइस, वो तो हमारे परचेज प्राइस से अलग होगा, क्योंकि हम 250 में ख़रीदेंगे तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो इसके लिए हम इसका अलग से रेट लगाएंगे, इसे 350 रुपये में, और इसका नेट अमाउंट जब निकालना होगा तो क्वांटिटी इक्वल टू रेट इसमें भी कर देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा सेल का भी प्राइस निकल गया है। अब बात आती है हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी सामान हम परचेज करते हैं और बेचते हैं, और बेचने के बाद में जितना सामान बच जाता है, वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो अभी हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना बचा हुआ। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमें पता चल सकता है कि हमने क्वांटिटी 200 क्वांटिटी परचेज करा था, और 100 हमने बेचा। तो वैसे ही पता चल रहा कि हमारे पास कितना टोटल अभी 100 पीस की क्वांटिटी अभी हमारे पास बची हुई है। 100 पीस कीबोर्ड अभी हमारे पास बचा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल और परचेज की क्वांटिटी माइनस आपका सेल की क्वांटिटी कर देंगे, तो आपका यहाँ पे क्लोजिंग क्वांटिटी आ जाएगी। और इसका अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, जितना आपका क्वांटिटी बचा होगा और जितने में हम खरीदे रहेंगे, उसी के साथ में इसका गुणा कर देंगे, तो ये इसका भी अमाउंट का आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 बचा हुआ, तो इक्वल 100 करेंगे, या फिर ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे और गुणे इतना 250 रुपये कर देंगे। तो हमारे पास अब आ गया यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,000 रुपये। तो ये हमारा बचा हुआ क्वांटिटी है, और ये उसका प्राइस है। अब मुझे ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कि परचेज हो गया, सेल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, हमारे पास जो बचा हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया। तो प्रॉफिट को निकालने के लिए पहले इसको मर्ज कर लेते हैं। प्रॉफिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सूत्र लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे जैसे निकालना है मुझे प्रॉफिट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो इक्वल लिखेंगे, उसके बाद में हम अब चूज कर लेंगे सेल का अमाउंट, जितने में हमने सामान को बेचा है। सेल का अमाउंट प्लस स्टॉक का अमाउंट, जो हमारे पास अभी जितने रुपए का सामान बचा हुआ है। तो इन दोनों को मिला करके, और जो हमने प्रॉफिट जो पैसा हमने लगा करके सामान को परचेज़ किया था, उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम सेल का अमाउंट प्लस स्टॉक का अमाउंट माइनस परचेज का अमाउंट कर देंगे। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि हमने जितना सामान ख़रीदा था, उसमें से मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, हमारा निकल गया है प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है कि हमें बार बार सूत्र ना लगाना पड़े। इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस जिस जगह पे हमने कोई फार्मूला यूज़ कर रखा है, बस उसको पकड़ करके और नीचे ड्रैग कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे 0 आ जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे 0 आ जा रहा है। अब बस मुझे क्या करना है कि यहाँ पे हमें अब डालना रहेगा। तो हम थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं सबको। अब मुझे यहाँ पे क्या डालना, सिर्फ मुझे आइटम का नेम डालना पड़ेगा और क्वांटिटी डालना पड़ेगा परचेज़ में,
और यहाँ पे उसका रेट डालना पड़ेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे हमें सेल में भी उसी तरीके से डालना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं अभी परचेज में डाल रहा हूँ माउस 100 पीस और 150 के हिसाब से मैं अगर परचेज कर रहा हूँ तो अपने आप देख सकते हैं मेरा आंसर आ गया है कि टोटल आपका 15,000 रुपये का हुआ। उसी प्रकार से अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मान लीजिए 100 में से 50 में सेल कर रहा हूँ, कितने में सेल कर रहा हूँ 220 रुपये में। सेल करने के बाद में जैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, देख लीजिए अपने आप आंसर आ गया है हमारा। अब बाकी बात आता है क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने यहाँ पे इसको ड्रैग नहीं करा था, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो और इसको भी अमाउंट को भी एक बार हम ड्रैग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने आप पूरा सब कुछ अपने आप यहाँ पे उठा लिया है। इससे हमें क्या होगा, बार बार ना तो कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही बार बार हमें टाइप करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से हम जितना चाहें उतना हम यहाँ पे इसे क्वांटिटी अब डालते जाएंगे और ये अपने आप अमाउंट उसका आता जाएगा और इससे हमें पता चलेगा कितना हमने प्रॉफिट कमाया और कितना परचेज अमाउंट कितना हुआ, सेल अमाउंट कितना हुआ, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना हुआ। इस तरीके से हम पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बार बार जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे रैम हम 4 GB कर रहे हैं 200 क्वांटिटी में 400 के रेट से, तो देख लीजिए अपने आप सबका आंसर आ गया। यहाँ पे देख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक में पूरा आ गया, क्योंकि अभी हमारे पास 200 अभी इसको हमने सेल नहीं किया तो क्लोजिंग स्टॉक में देखिए आपका 200 ही बता रहा है। बट मैं अगर मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ कुछ सामान को, जैसे मान लीजिए कि हमने 200 यहाँ पे क्वांटिटी परचेस करा है तो क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे 200 दिखा भी रहा है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 पीस सेल कर दे रहा हूँ। 100 पीस सेल करते ही इसका रेट लगा देते हैं 550 रुपये। तो जैसे यहाँ पे इंटर में कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आप इसका सेल का अमाउंट। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा 100 स्टॉक क्वांटिटी में रैम का स्टॉक क्वांटिटी देखिए कम हो गया है और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लास्ट में मुझे 15,000 की प्रॉफिट दिखने लगी है। तो इस तरीके से आप जितना चाहें उतना लंबा डाटा बना सकते हैं बिना किसी सूत्र लगाए हुए। तो ओके फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो